नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे 9.1 का सवाल नंबर 15वां। सवाल नंबर 15 कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए राजमार्ग है और ये आपका मीनार है, ठीक है। मीनार के शिखर पर चढ़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी चढ़ा हुआ है, सो हमेशा याद रखिएगा। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण कैसे बनेगा, तो आप जानते हैं नीचे की तरफ देखने पर अवनमन कोण बनता है, ऊपर की तरफ देखने पर उन्नयन कोण बनता है। तो जब यहाँ से हम इसको मिलाते हैं और ये आंख का दृष्टि रेखा हुआ, ये सीध में था, इस कार यहाँ आ रहा है, राजमार्ग है, ये मीनार है। जब ये इतना मूरी को झुकाता है तो ये इस कार को देख लेता है, तो ये बना अवनमन कोण। और जानते हैं ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब आप कहिएगा कैसे, तो आप एक बात अच्छी तरह जानते होंगे कि जब दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग कम करते हैं और उन्नयन कोण का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया एकांतर कोण से। अवनमन कोण है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। ये कार एक समान चाल से जा रही है। 6 सेकेंड बाद कार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड के बाद क्या होता है, 6 सेकेंड के बाद मान लीजिए कार यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तब जो ये लड़का यहाँ से इस कार को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। फिर वही नियम एकांतर कोण से। अब यहाँ क्या कीजिएगा, तब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ये लगा था 6 सेकेंड। इसका लंबाई हमको निकालना है, तो सबसे पहले चलिए इसको नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब क्या होगा यहाँ, अब हम देख रहे हैं बी सी को हम x और ए बी को y मान लेंगे। तो जो काम किए यहाँ लिख देंगे, माना BC, सबसे पहले AB लिख लीजिए, AB बराबर Y और BC बराबर X, ठीक है। हमको समय में संबंध दिया है तो समय में ही लेना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ABD में। त्रिभुज ABD में, ABD में लीजिएगा तो फिर वही संबंध देखिए, ज्यादातर संबंध मेरा 10 में जा रहा है, तो 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BD, यही होगा। अब यहां से क्या कीजिएगा, अब यहां से मान बैठा दीजिए 1/√3, AB Y है तो Y लिख लीजिए, और ये पूरा 6 जोड़ X, 6 + X। अब यहां देखिए गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3Y और ये हो जाएगा 6 + 1। चूंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y बराबर लिख सकते हैं 6 + X बटे √3। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। बस धैर्य से देखते रहिए, कुछ भी भारी नहीं है दोस्तों। फिर पुनः त्रिभुज ABC में, ABC में लीजिएगा 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, 60 बराबर होगा फिर AB बट्टा BC, इसको तो इतना ही लेंगे, 60 √3, AB हो गया Y और BC हो गया X। फिर इसको गुना कीजिएगा तो Y बराबर होगा √3X, ठीक है। अब यहाँ Y की जगह पर Y का जो आपका मान आया उसको बैठा दीजिए, तो कितना आया है, 6 + X बट्टे √3
बराबर इसको लिख दीजिए √3x, कोष्ठ में लिख दीजिए समीकरण 1 से। ये बदलाव जो आया है, आप कहिएगा ये ऐसे है और ये ऐसे कैसे बदल गया, तो यहाँ पर जो कोष्ठ में लिख दीजिएगा, समझने में आसानी होगा कि ऐसा जो हम बदलाव किए हैं वो समीकरण 1 से लिए हैं, y की जगह पर y का मान रख दिए हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, अब जो गुना कीजिएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 6 + x। कहिएगा यहाँ पर 3x क्यों दिए, तो हमेशा याद रखिए कि √3 को जब हम √3 से गुना करते हैं तो रूट हटता है, सिर्फ संख्या बचता है। इतना हो गया, x को इधर कीजिएगा तो 3x - x = 6 लिखिएगा, तब हो जाएगा 2x = 6। तो क्या लिख सकते हैं, x = 6/2 लिख सकते हैं। तो 2 या 6 तो कट सकता है, तो ये हो गया 3 सेकेंड अपना आंसर। तो इस तरह से इसका जो लंबाई हुआ कितना हो गया, 3 सेकेंड। कितना देर में पहुंचेगा, तो 3 सेकेंड समय लगेगा किसको, कार को यहां से मीनार के पाद तक पहुंचने में। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आता होगा, और आप मेहनत कीजिए, जरूर समझ में आएगा।